अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी कुवैत की जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सोच लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत में 233 नकली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन कंपनियों में तकरीबन 1000 वर्कर काम कर रहे थे, यानी इन कंपनियों से 1000 वर्कर जुड़े हुए थे। इन कंपनियों में काम नहीं कर रहे थे क्योंकि ये कंपनियां फेक थी, इनके पास कोई कारोबार नहीं था। सिर्फ वर्करों को कुवैत लाकर और बाद में वर्करों को बाहर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो तकरीबन इन कंपनियों से 1000 वर्कर जुड़े हुए हैं और इन कंपनियों को बंद कर दिया गया है। और इन कंपनियों के जो अधिकारी थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मिनिस्ट्री की टीमों को सौंप दिया गया है, जहां पर उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में रमज़ान आने से पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड चेकिंग शुरू कर दी गई है। एक तो जो लोग इलीगल तरीके से बंदे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनको भी पकड़ा जा रहा है और साथ में दुकानों का भी दौरा किया जा रहा है, दुकानों का दौरा किया जा रहा है, गोदामों का दौरा किया जा रहा है, ताकि जो एक्सपायर सामान है, यानी जिसका डेट समाप्त हो चुका है, उन सामानों को दुकानदार दुकानों पर ना बेच सकें। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी एक गोदाम पर छापा मारा गया, जहाँ से बड़ी संख्या में मिठाई और भी खाने पीने के सामान जब्त किए गए हैं, जो कि ख़राब हो चुके थे, एक्सपायर हो चुके थे और उसको गोदाम में रखा गया था। हो सकता है इसको बेचा जाना था, इसीलिए तो गोदाम में इसको रखा गया था। तो मिनिस्ट्री की टीम ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सामानों को जब्त करके फेंक दिया है और दुकानदारों को वार्निंग दे दी है कि कोई भी दुकानदार इस तरह की हरकत करता है कि रमज़ान आने से पहले अगर एक्सपायर सामान बेचता है या फिर सामानों का रेट ज़्यादा करता है तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत मिनिस्ट्री की टीम ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने के दौरान भीख मांगना बिल्कुल ही मना है। और यहाँ पर नंबर भी जारी किया गया, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहा यह गया है कि अगर कोई बंदा भीख मांगते हुए नज़र आता है, कोई बंदा भीख मांग रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर पर कर सकते हैं। फ़ोन करके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस आएगी, उस बंदे को गिरफ्तार कर लेगी। तो आप लोग भी इस तरह की बिल्कुल भी गलती ना करें कि रमज़ान के महीने के दौरान भीख मांगें। इसके साथ एक अपडेट यह है कि कुवैत में तकरीबन 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि एक फेक डोमेस्टिक ऑफिस पर रेड मारा गया और बताया गया है कि ये एक नकली ऑफिस थी जो कि चलाई जा रही थी और यहाँ पर तकरीबन 49 वर्कर काम कर रहे थे। इन डोमेस्टिक वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, अब इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।